गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे साबिक़ा और लाहिक़ा। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, लिखा होगा साबिक़ा और लाहिक़ा। आपको समझ में बात आ गई होगी कि आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। साबिक़ा और लाहिक़ा, जिसको इंग्लिश में सफ़िक्स और प्रीफिक्स कहते हैं। अब हम लोग उर्दू में जानेंगे कि साबिक़ा और लाहिक़ा का इस्तेमाल क्या है और किस तरह से ये जुमलों पे असर करता है, कैसे बनाया जाता है। कुछ जुमले दिए हुए हैं, उनको आप गौर से देखो। इसे इस बात की खबर नहीं थी, यानी एक जुमले को दो तरह से लिखा गया है। आप देखोगे, गौर करोगे, इसे इस बात की खबर नहीं थी, वो इस बात से बेखबर था। दोनों जुमले एक ही हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है खबर नहीं और बेखबर का। आप आगे बढ़ते जाओ, इस पर बाद में गुफ्तगू होगी। तुम ये काम आसानी से कर सकते हो। उसके बाद दूसरा जुमला, इसी को दूसरे तरह से हमने लिखा, तुम ये काम आसानी से कर सकते हो। मैं उस शख्स को नहीं जानता हूँ, वो शख्स मेरे लिए अनजान है। अहमद और मैं एक ही जमात में हैं। और इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, अहमद मेरा हम जमात है। मैं उस जगह वक्त पर पहुँचा, मैं उस जगह बर वक्त पहुँचा। उसकी किस्मत अच्छी है। और आप उसके बदले में ये भी कह सकते हो कि वो खुश किस्मत है। अब हम लोग समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ऊपर के दोनों जुमले माना और मफ़हूम के एतबार से एक जैसा है। जितने भी जुमले ऊपर में दिए गए हैं वो सारे के सारे जैसे दो दो करके दिए हुए हैं, एक जुमले को दो बना करके दो तरह से लिखा गया है। तो दोनों जुमले माना और मफ़हूम के एतबार से, जैसे उसकी किस्मत अच्छी है, या फिर आपको उसको इस तरह से भी लिखा कि वो खुश किस्मत है, तो दोनों माना और मफ़हूम के एतबार से एक जैसा है। अलबत्ता यानी मगर दूसरे जुमले में जो अंडरलाइन किया हुआ लफ्ज़ है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। उसको आप इस स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। पहले जो हिस्सा है उसको दाहिने तरफ लिखा गया है, और दूसरा जो जुमला था उसको बाएं तरफ। यानी अगर अच्छी किस्मत थी पहले जुमले में तो उसको दाहिने तरफ लिखा हुआ, और खुश किस्मत था उसको बाएं तरफ लिखा गया। अब आप इसको समझिए, कहने कि इस खाके में, इस स्ट्रक्चर में जो दूसरा जो ग्रुप है उसकी अल्फाज की बनावट कुछ इस तरह से है। किस तरह से, आप यहाँ देख सकते हो, बे प्लस खबर क्या हो गया, बेखबर। इसी तरह से बा प्लस आसानी, बा आसानी। अन प्लस जान क्या होगा, अनजान। फिर इसी तरह से हम प्लस जमात यानी हम जमात। वक्त से पहले बर लगा हुआ और किस्मत से पहले खुश लगा हुआ। तो इस तरह से इन अल्फाज की बनावट है, इस तरह से ये अल्फाज बने हैं। कह रहे हैं बे, बा, अन, हम, बर, खुश, ये साबिक़े हैं। यानी ये क्या है, साबिक़े हैं। बामाना अल्फाज से पहले लगने वाले हरूफ या अल्फाज को साबिक़ा कहते हैं। किसे साबिक़ा कहते हैं, तो कह रहे हैं कि बामाना अल्फाज, कोई अगर अल्फाज ऐसा हो जो मानीदार हो, उससे पहले कोई अल्फाज लग जाए तो वो साबिक़ा कहलाएंगे। जैसे हम जमात, जमात एक मीनिंगफुल वर्ड्स है, जमात एक मीनिंगफुल वर्ड है, उसके आगे हमने हम लगा दिया तो क्या हो गया, हम जमात। तो हम क्या है, इसमें साबिक़ा है। अब आप इन लफ्ज़ों पर गौर कीजिए, शानदार, जानदार, ईमानदार, पानदार। इस तरह से आप दूसरे जो वर्ड है, कारगर, सितमगर, जादूगर, ख़तरनाक, गमनाक, अलमनाक, साइंसदा, सियासतदां, नुक्तादां। तो जो भी अंडरलाइन किया हुआ हरूफ से पहले जो अल्फाज आए हैं उनके अपने माना मुकम्मल है, लेकिन ख़त कुशीदा हरूफ के साथ मिलकर उनके माना बदल जाते हैं, ये लाहिक़ा है। जैसे आप देखो, साइंसदां, साइंस एक मीनिंगफुल लफ्ज़ है, यानी साइंस एक बामाना अल्फाज है। ऐसा लफ्ज़ है जिससे पता चल रहा है साइंस एक सब्जेक्ट का नाम है, लेकिन लास्ट में दां लगा दिया गया और उसके माना को बदल दिया, तो ये लाहिक़ा है। कह रहे बामाना अल्फाज के बाद आने वाले हरूफ को लाहिक़ा कहते हैं। बामाना अल्फाज के बाद
आने वाले हरूफ को लाहिका कहते हैं। अब आपको बात समझ में आ गया होगा कि साबिक़ा किसे कहेंगे और लाहिका किसे कहेंगे। जैसे हम बोलेंगे दरवाज़ा, है ना, जैसे हम बोलेंगे बदकिस्मत, तो बदकिस्मत में क्या है बच्चों, बद साबिक़ा है। हम बोलेंगे जहान आलम, तो इस तरह से दूसरा वर्ड है, आप देख सकते हो गुबार खातिर। और भी बहुत सारे अल्फाज हैं जो इससे पहले हमने क्लासेस में आप लोगों से शेयर किया होगा। बहुत सारे अल्फाज आपको मिलेंगे जिसमें आप साबिक़ा और लाहिका को पाओगे, जैसे कारीगर या कारीगरी, जैसे गर्दोपेश, खुशहाल, ये सब जो है लाहिका है। अगर देखोगे कि लास्ट में मीनिंगफुल अल्फाज के आखिर में अगर कोई लफ्ज़ आगे लगता है तो वो लाहिका कहलाएगा, और अगर बामाना लफ्ज़ से पहले अगर कोई लफ्ज़ आकर के जुड़ जाता है तो वो साबिक़ा कहलाएगा।